भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज सदन में आम बजट पर चर्चा होगी। बजट पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय भी निर्धारित किया गया है। 3 अशासकीय संकल्प भी सदन में पेश किए जाएंगे। तीनों संकल्पों के लिए 30-30 मिनट का समय निर्धारित है। आज पूछ सकता है गलत ब्रिज निर्माण का मुद्दा। इसके अलावा कांग्रेस का गांधी प्रतिमा के सामने आज प्रदर्शन भी जारी रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस का गांधी प्रतिमा के सामने आज प्रदर्शन भी जारी रह सकता है। और आज जो है 5वां दिन है, आज भी सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन है। और बीते हमने इतने दिनों में देखा कि लगातार जो है हंगामा देखने को मिल रहा है और आज भी हंगामे के आसार। और सदन के बाहर जो है विपक्ष लगातार हंगामा कर रहे हैं। आज जो है 90 डिग्री ब्रिज वाला मुद्दा जो है वो गर्मा सकता है। 5वां दिन आज मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का है। भागीरथपुरा पर भी लगातार हंगामा जो है हम देख रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कई सारे बयानों पर भी इस सत्र के दौरान चर्चा हुई और हालांकि हंगामेदार जो है ये बजट रहा है। और मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट बेहद महत्वपूर्ण और हालांकि इस बार हंगामे के आसार लगातार दिखे जा रहे हैं। आज भी सदन में आम बजट पर चर्चा होगी और बजट पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय जो है वो निर्धारित रखा गया है। 3 अशासकीय संकल्प भी सदन में पेश किए जाएंगे। तीनों संकल्पों के लिए 30-30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। तो चलिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विस्तार से उनसे जान लेते हैं। अनुराग जी, आज 5वां दिन है, लगातार 4 दिन से बजट भी पेश हो गया मध्य प्रदेश का। उस दौरान भी विपक्ष हमलावर रहा। आज क्या कुछ खास रहने वाला है? चूंकि कहीं ना कहीं भोपाल का जो 90 डिग्री ब्रिज है वो भी काफी चर्चाओं में रहा, उसको लेकर भी क्या आज विपक्ष हमलावर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो कल देर रात तक जिस तरह विधानसभा की कार्रवाई चली और जिस तरह का माहौल गर्माहट भरा रहा है और जिस तरह कल के माहौल के बाद मुख्यमंत्री खुद ये कहते नजर आए कि मैं माफी मांगता हूं इस तरीके के घटनाक्रम को लेके, तो निश्चित रूप से उस गर्मी का असर आज सुबह से नजर आने वाला है। भले ही आज भोपाल का मौसम कितना ही अच्छा हो, लेकिन सदन के अंदर जो माहौल रहेगा वो काफी गर्म रहेगा, क्योंकि उमंग सिंघार को लेकर जिस तरह की टिप्पणी हुई है उसके आज विपक्ष इसको लेकर प्रदर्शन की तैयारी में। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि विपक्ष के विधायक आना शुरू होंगे, कांग्रेस के विधायक आना शुरू होंगे और वहीं से कहीं ना कहीं आप देखेंगे माहौल में गर्माहट भी उतनी ही बढ़ेगी। वैसे अगर हम हाउस के बिजनेस की बात करें तो आज अशासकीय संकल्प काफी सारे हैं। बजट पर चूंकि चर्चा होगी उसमें काफी जो है माहौल गर्माहट भरा रहेगा। क्रमानुसार विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर बोलते नजर आएंगे। इसके इतर 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी हैं। इन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कई सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं यही जो तमाम चीजें हैं वो देख रहे हैं हम कि बदलती हुई नजर आती हैं। या जिस तरह की अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में अभी तक के मध्य प्रदेश विधानसभा की एक परंपरा रही है और काफ़ी बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा का माहौल नज़र आया है, लेकिन अब चीज़ें लगातार यहाँ पर बदल रही हैं। और इसी के घटनाक्रम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उसी की तारतम्य में आज भी तस्वीरें नज़र आ सकती है। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो ब्रिज की, जैसे आपने बात कही है, मध्य प्रदेश विधानसभा में चूंकि लगातार इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन अब एक और नया ब्रिज आ गया है। भोपाल के ब्रिज के बाद मैहर का ब्रिज जो है वो चर्चा में है और उस मुद्दे पर चूंकि राजेंद्र सिंह पहले बात कर चुके हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, बाला बच्चन ने प्रश्न लगाया था जो जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस संदर्भ में भी आपको माहौल जो है वो गर्माता नजर आ सकता है। जी
तो कुल मिलाकर आज कई सारे मुद्दों पर गर्माहट देखने को मिलेगी, लेकिन एक हम जो देख रहे हैं कि विपक्ष बाहर भी प्रदर्शन लगातार कर ही रहा है, उसको लेकर आज क्या तस्वीर है? क्योंकि अंदर तो जो है कार्रवाई के दौरान विपक्ष हमलावर रहता ही है। आज क्या कुछ तस्वीरें हैं गांधी प्रतिमा के बाहर? आज भी प्रदर्शन का विपक्ष का देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आज भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सौसर से कांग्रेस विधायक चौरे जी हमारे साथ में हैं। सर, कल जिस तरह का विधानसभा का पूरा घटनाक्रम था, पहले तो उसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, कल जो भारतीय जनता पार्टी के कल जो भाजपा के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने हमारे आदिवासी नेता उमंग सिंगार जी के साथ जो अभद्र टिप्पणी की है वो बड़ा चिंताजनक है। और फिर उन्होंने बाद में पश्चाताप किया, माफी भी मांगी। पर चिंता का विषय है कि इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ वो राजनीतिक संविधान में अच्छी चीज नहीं है। फूल सिंह बरैया जी भी हमारे साथ में हैं। सर, इतनी गर्माहट रहा है लगातार। संविधान, नियम कानून और शिष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। वो पूरी तरह से डंडा लेकर के सरकार चला रहा है। अपनी कहते हैं उसको मानो, और सामने वाला कहता है तो उसको मानो, नहीं उसको नहीं माना जाए। ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसका नाम नहीं लेना चाहिए। वो खुद बोल रहे हैं, उसमें कोई बात ही नहीं। खुद दुहाई देते हैं कांग्रेस की, कब तक की, नेहरू जी तक की। और जब इनके ऊपर में मोदी जी का नाम आ जाए तो मोदी का नाम नहीं, वो गवाही देने नहीं आ सकते। जहाँ आज बजट पर भी चर्चा शुरू होनी है सर, किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की? बजट के ऊपर तो मैं ये कह सकता हूं कि बजट में तो पूरी तरह से बजट जो है जनता के खिलाफ है। मैं समझता हूं 8.5 करोड़ पब्लिक है, 8.5 करोड़ पब्लिक में से 8 करोड़ पब्लिक के खिलाफ बजट है, और उसमें कोई प्रावधान नहीं है उनके लिए। उसमें तो है ही नहीं। उससे बजट ले कहा जा रहा है, पब्लिक तो दिखनी चाहिए नहीं जिसके लिए बजट लाए। तो वो जनता नाम बताएं कि हम इनके लिए बजट लाए, तो उसमें इस तरह का कोई नाम आता ही नहीं। तो इसलिए लगातार अलग अलग विधायक हैं, महेश परमार हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, कल शाम की जो गर्मी है वो आज कुछ ठंडक में, अच्छे माहौल में बदलेगी कि नहीं? कल तो मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी जो है इस सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं खेद व्यक्त किया था। आप सोचिए, एक वरिष्ठ मंत्री जिनका खुद कह रहे हैं कि 37 साल का मेरा संसदीय अनुभव है सदन का, उनको इस तरह की अशोभनीय भाषा बोलना और हमारे नेता प्रतिपक्ष का अपमान करना कहीं न कहीं लोकतंत्र को कलंकित करने का काम है। और हमारी तरफ से तो प्रयास यही है कि सदन सहमति से चले, जनता के जनहित की बात हो, जनता की समस्या को निराकरण हो। लेकिन जो कल हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने स्वीकार किया अपनी मंत्री की गलती, तो कहीं ना कहीं इस चीज को समाप्त करके जनता के हितों की बात करना चाहिए। आज अच्छे से चलेगा, आज ये उम्मीद कर रहे हैं हमारी तरफ से तो अच्छे से प्रयास रहेगा। अगर जनहित की बात होगी, जनता की समस्या, किसानों की, आज बेमौसम बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, उज्जैन की बात करूं मैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। तो सब पहले हम जिन लोगों ने हमें भेजा उनकी समस्या को निराकरण करें, उनके बारे में बात करें, सड़कों की, किसानों की, नौजवानों की, माता बहनों की, बजट में क्या छूट गया, क्या कमी खामी है, उसको दूर करें, ये होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कल का घटनाक्रम है दुर्भाग्यपूर्ण है, और कैलाश विजयवर्गीय जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। चलिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं जिन पर ये पूरी टिप्पणी हुई थी, क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं अभी। असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और हम प्रदेश की आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे, डरने वाले लोग नहीं है। तो मैं समझता हूं कि चूंकि इस पे पटाक्षेप हो चुका है, मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी, सहृदयता दिखाई उन्होंने, सकारात्मक बहस होना चाहिए, सकारात्मक मुद्दों पे बात होना चाहिए। हर मुद्दे को लेके, हर वर्ग को लेके कैसे हम उनकी मांगे पूरी कर सकते, ना कि किसी की बात को लेके जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर की बात को लेके जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अलग तरीके की तस्वीर लगातार नजर आ रही है। हमने देखा कि उमंग सिंगार जिनके संदर्भ में पूरी टिप्पणी हुई थी वो लगातार बात कर रहे हैं, और उसमें सर ये लाइन में बस एक ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आज से थोड़ी चीजें ठीक हो जाएगी। ठीक, ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आज से शायद थोड़ा बेहतर माहौल हो। स्वाभाविक है, प्रदेश के लिए सकारात्मक रूप से पहल करेंगे, चर्चा करेंगे, यही हम प्रदेश के हित में है। तो सकारात्मक रूप से चर्चा करेंगे, पहल करेंगे, यही प्रदेश के हित में है। ये उमंग सिंगार जो हैं वो कहते नजर आए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का और मंत्रियों का भी इंतजार है वो किस तरह से आज रुख रखेंगे, क्योंकि सुबह कांग्रेस प्रदर्शन करती है, उसकी तैयारी है। इसलिए हम देख रहे हैं कि फिलहाल तमाम कांग्रेस के चेहरे ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कुल मिलाकर अब सदन में लगातार मंत्रियों का, विधायकों का आने का सिलसिला जारी है और लगातार अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया अनुराग जी तमाम जानकारी देने के लिए।